तो जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, आपने पहले कभी पढ़ा होगा, है? देखा होगा कि क्या होता है यहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं अपने लोगों के साथ एक घर में। और जो घर है, तो ये मरियम का घर है। यहाँ पर मरियम रहती थी, उसका भाई रहता था लाजर, जिसको यीशु मसीह ने पहले वो मर चुका था, लेकिन 4 दिन बाद उसको मरे में से निकाला था। और उसकी एक बहती माँ था, है ना। तो यहाँ पर ये यीशु मसीह उनके घर में बैठा हुआ है। और बाइबल बताती है कि फसह पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव था। आने से 2 दिन पहले की बात है। मतलब ये जो त्योहार है फसह, जो त्योहार है, उससे 2 दिन पहले की बात है। आप लोग जानते हैं ये कौन सा त्योहार था? है फसह का त्योहार क्या होता है? कुछ आइडिया है? और खमीर रोटी का उत्सव? हाँ, हाँ, ये टाइम चलते जो गुड फ्राइडे के टाइम में चल रहा है वो। हाँ। लेकिन गुड फ्राइडे तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की अभी मौत नहीं हुई है ना। लेकिन अच्छा, क्या था कि उस समय से कम 3000 साल पहले, जब मिस्र देश में, जब सारे जो इसराइल के लोग थे, ये अभी इसराइल बना भी नहीं था, तब तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, है ना, फिरौन के पास, कि जाकर बताओ कि मेरे जो लोग हैं उनको जाने दो। और जो फरो है, वो जो राजा था, जो मिस्र का राजा था, उसने मना कर दिया था। तब 10 अलग अलग प्रलय आई थी मिस्र के ऊपर, है ना। तो जो अंतिम जो जो प्रलय आई थी वो ये था कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बताया था कि हर एक इजरायली जो जो परिवार है, वो एक बकरा ले, उसको काटे, उसका खून अपने दीवार पर लगाए, ठीक है। और रात को एक एक फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता। जहां पर वो खून नहीं देखेगा, वहां पर वो जाके उस परिवार का जो पहलौठा बच्चा होगा, उसकी मौत हो जाएगी, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि अगले अगले दिन जब सवेरा का समय होगा, तो जो भी इजराइल के लोग हैं, वो सब एकदम से इकट्ठा होंगे। जो कुछ भी उनके पास है, वो सब फटाफट पैक करेंगे और वो निकलेंगे इजराइल की ओर, ठीक है। तो ये जो 2 त्योहार थे, फसह का पर्व, इसको हर एक साल लोग मनाते थे कि यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर के लहू से हम लोग बचे हैं, और इसके बाद हम लोग चले हैं। तो उस समय क्या होता था, जैसे जैसे अगर आज चांदनी चौक जाते हैं या बाड़ा जाते हैं, वहां पर मिलती है खमीर की रोटी, है ना। जो घर में बनाते हैं, वो खमीर की रोटी नहीं होती। वो आप फटाफट आटा गूंथते हैं और उससे रोटी बनाते हैं। लेकिन जो खमीर की रोटी होती है, आटा गूंथ के उसमें आपको खमीर डालना पड़ता है। 24 घंटे के बाद वो उठता है। उसके बाद आपको फिर उसकी जब आप रोटी बनाते हैं, तो वो होती है ये खमीर की रोटी। तो आटा गूंथने के बाद समय लगता है, और वो लोग ये खाते थे। तो यहाँ पर जो है, बिना खमीर की रोटी का उत्सव का मतलब कि अब जो है, अब परमेश्वर हमको ले जाने जा रहे हैं, तो आटे में खमीर डालने का समय नहीं है। आटे को ऐसे ही पैक करके ले चलो, ऐसे ही पैक करके ले चलो। तो ये है कि मतलब कि परमेश्वर का राज है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमें आटे में खमीर डालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इसको लोग बार बार करते थे, क्योंकि यहाँ पर मूसा के द्वारा बोला था कि अगले दिन जब हम जाएंगे, तो बिना खमीर के आटे को ले जाओ, क्योंकि उतना समय नहीं होगा कि आप इंतजार करो कि आटे के अंदर खमीर आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 पर्व है, ये आज ही मनाते हैं। और इज़राइल में इसका जो पर्व होता है, इसका इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर। मतलब जो फरिश्ता है, वो आपके घर से चला गया है, आपको बिना हानि पहुंचाए हुए, ठीक है। तो ये जो पर्व है, इसके 2 दिन पहले क्या हुआ था कि यीशु मसीह बैठे हुए थे। और जब बैठे हुए थे, तो कुछ लोग थे। अब इन लोगों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ये कौन से लोग थे? एक था जो पहली आयत में है, प्रमुख याजक और यहूदी धर्म शास्त्री।
धर्मशास्त्री और याजक थे, और वो क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे, वो रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ यीशु मसीह को बंदी बनाया जाए और उसे मार डाला जाए। तो जो याजक लोग थे वो यीशु मसीह को क्यों मरवाना चाहते थे? इसलिए मरवाना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह जब से आया था, लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था, है ना। और यीशु मसीह उनको कह रहा था कि ये जो आप जो वचन को मानते हो, इसको कुछ ज्यादा ही मानते हो, इसके पीछे जो आत्मा है उसको आप छोड़ देते हो, आप लोगों की अच्छाई नहीं करते, आप लोगों की आप भलाई नहीं करते, आप बस जो लिखा है उसके पीछे आप चलते रहते हो, मानते हो, लेकिन जो दिल है वो रह गया है आपका कहीं और, है ना। आप लोगों से पैसा वसूलते हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों की मदद नहीं करते, है ना। तो जो इससे जो लोग थे, इससे जो याजक थे और यहूदी धर्म शास्त्री थे, वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उनके बीच में रहे, और वो कुछ कर भी नहीं पाते थे क्योंकि यीशु मसीह के साथ भीड़ थी, और ये फसह का त्योहार था, तो और भी बड़ी भीड़ थी। इसके बीच में अगर वो यीशु मसीह को पकड़वाएंगे तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, है ना। तो वो ये सोच रहे थे कि वो समय आएगा जब यीशु मसीह अकेला होगा या बहुत कम लोग होंगे, तब हम उसको पकड़ के हम उसको मरवा देंगे, ठीक है। नहीं तो पहले लोग क्या थे? जो उसको मरवाना चाहते थे, है ना। जो मरवाना चाहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? खूनी। खूनी और कोई शब्द? माफिया। हाँ खूनी। हाँ, हत्यारे, है ना। हत्यारे, ठीक है, अधिक हत्यारे अच्छा शब्द है। खूनी हत्यारे जो यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं एक और कुछ लोग हैं, और मैं तीसरे आयत से पढ़ता हूं। जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के एक पात्र में शुद्ध बाल छड़ का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सर पर उंडेल दिया। तो ये जो इत्र होता है, ये जो इत्र जिसकी बात हो रही है, बहुत ही महंगा इत्र है, और इस इत्र का जो इस्तेमाल होता है जब बहुत बहुत ही बड़ा राजा महाराजा जब किसी मौत होती थी, तो उसके ऊपर ये लोग इत्र छिड़क के उसकी मालिश किया करते थे, ताकि इसके शरीर से अच्छी स्मेल आए, क्योंकि लोग आएंगे इसको देखने के लिए। तो ये बहुत ही महंगा होता था, और ये वन टाइम यूज था, मतलब इसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे वो बनाया जाता था, बोतल के अंदर बोतल का ढक्कन नहीं होता था, बोतल में ही इसको बनाया जाता था, बंद बोतल में। तो अगर आपको उसको खोलना है तो आपको बोतल तोड़नी पड़ेगी, और एक बार बोतल तोड़ दी, वो इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी अगर आप अस्पताल जाते हैं और आपको जब वो लगता है, इंजेक्शन लगता है, तो छोटी सी बोतल होती है, वो ये उसका कोई वो नहीं होता, ढक्कन नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के उसमें से इंजेक्शन लगा के आपको लगता है, तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। वैसे ही ये एक बहुत बड़ी बोतल होती थी जिस पर ये बहुत ही महंगा इत्र होता था ये, ठीक है। और इसकी कीमत कितनी थी? यहां पर कहते हैं कि अगर ये कितना है कि 100 दिनारी, या एक साल में जितनी आपकी कमाई होती है, एक साल में आप लोग कितना कमा लेते हैं? 5 लाख, 10 लाख, जो भी है, जो भी अमाउंट है, मतलब बहुत ही है, मतलब एक पूरे साल आपका पूरा काम चल सकता है, उतने पैसे हैं, उतना कीमत है। तो जब ये हुआ, तो वहां पर चौथी आयत में लिखा है, इससे वहां कुछ लोग बिगड़ कर आपस में कहने लगे, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? ये 300 दिनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था, और फिर उस धन को कांगलों में बांटा जा सकता था। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तो इन लोगों को कह सकते हैं ये आलोचक लोग हैं, है ना। इनको अच्छा नहीं लगा कि किसी ने यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, ये तो बेकार है, ऐसा क्यों किया? इस बोतल को बेच देते, 10-12 लाख रुपए आ जाते,
उससे हम लोग कितने गरीबों को हम लोग खाना खिला सकते थे, कितना अच्छा काम कर सकते थे। ठीक है, तो पहले जो हमने बात की थी वो थे हत्यारे और दूसरे आलोचक, जिनको जिनको बात करनी ही करनी है? चाहे कुछ भी अच्छा होगा हमें बीच में टांग अड़ानी ही है और हमें आलोचना करनी है कि ये सही नहीं। ठीक। और फिर तीसरा जो व्यक्ति हमें मिलता है वो है वो है स्त्री है। वो स्त्री जिसने वो लगाया था इत्र, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है यहाँ पर यहूदा। यहूदा जो यीशु मसीह का चेला था, और यीशु मसीह का चेला था, उसको पता था कि जो 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 यहूदी समाज है वो यीशु मसीह को मरवाना चाहता है और यीशु मसीह की मौत होने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना, यीशु मसीह हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन वो लोग देख रहे हैं कि वो समय मिले कि जब यीशु मसीह के पास कोई ना हो, है ना, तो वैसा तो समय वो लोग ढूंढ ही लेंगे। तो अगर मैं जाके उनको बताऊं यीशु मसीह कब फ्री होते हैं, तो इस बीच में मेरा भी फायदा होगा, मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, है ना। मैं जाके डील करता हूं उनके साथ एक बिजनेस करता हूं कि मैं जाता हूं उसके पास, महायाजक के पास, और बोलता हूं कि मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह को कब पकड़ना है, लेकिन बताने की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, 30 सिक्के देने पड़ेंगे आपको। तो लोग खुश हुए, मान गए। तो चौथा जो इंसान है इस कहानी में वो ऐसा था जो यीशु मसीह से पैसा कमाना चाहता था। यीशु मसीह से मेरा क्या लाभ होगा, पैसा कमाना चाहता। और चौथी जो जो लोग मिलते हैं, व्यक्ति मिलता है, वो है वो स्त्री, जिसको पता था कि यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी बाइबल में उसका जिक्र हुआ था। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने इस बात पर मनन किया था कि एक औरत थी मरियम, उसकी बहन थी मार्था। मार्था के पास यीशु मसीह आए थे और उसके चेले भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे, और मार्था को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि इतने लोगों का खाना बनाना है, सबको प्लेट देना है, सबको बिठाना है। और वो यीशु मसीह के पास कहती है कि मेरी जो बहन है मरियम, जो तुम्हारे सामने बैठी है, तुम्हारी बातें सुन रही है, उसको बोलो कि मेरी मदद करे, है ना। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मरियम ने सही चुना है, जो उसने चुना है वो उत्तम है। जो खाने वाने की बातें वो तो होती रहेंगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे बीच में हूं, तो मेरी बात सुन लो, वो ज्यादा जरूरी है। तो मरियम ने यीशु मसीह की बात सुनी, और वो बात सुन के तो वो पहचान गई कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि उसका समय आने वाला है वो आ चुका है। अब यीशु मसीह दोबारा शायद हम उसे नहीं मिल पाए। जो उसने बोला था कि वो मारा जाएगा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, है ना, वो अब पूरा होने वाला है। तो मेरे पास जो भी है, सबसे अच्छी चीज जो भी है, वो उसको मैं देना चाहती हूं। और वो लेके आई, और यीशु मसीह को उसने इत्र से लगा दिया, सबसे उत्तम चीज। ओके, तो ये 4 किस्म के अलग अलग लोग हैं। ये 4 किस्म की जो बातें हैं, जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन में भी पाए जाते हैं, है ना, हमारे जीवन में भी पाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोग यीशु मसीह के पीछे तो चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह की बात सुनना नहीं चाहते। वो लोग अपनी बात करना चाहते हैं, है ना, वो लोग अपनी बात करना चाहते हैं। उनका जो काम होता है वो अपना प्लान होता है। बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है। और हम यीशु मसीह का सहारा लेते हैं कि हम सब प्रार्थना करें ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं, हम सब प्रार्थना करें कि मेरी वहां पर नौकरी लग जाए। यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल अपने व्यवसाय के ऊपर कि मैं तरक्की करूं,
अपनी तरक्की करने के लिए हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं कि मेरी तरक्की करा दो प्रभु जी। वो लोग नहीं समझ पाते कि भाई यीशु मसीह, तो आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो कि आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके पीछे चले, है ना? हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पीछे चले, जो हम बोले यीशु मसीह को वो करें, है ना? और जब नहीं होता, जब वो बात नहीं होती, जिस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो नहीं होता, तो हम लोग यीशु मसीह को छोड़ लेते हैं। जिससे मुझे शादी करनी थी उससे मैं शादी नहीं कर पाया, क्या यीशु मसीह बेकार है, छोड़ो इसको, आते ही नहीं फिर यीशु मसीह के पास, छोड़ देते हैं, है ना? कोई केस था, केस के लिए मैं प्रार्थना करा था, लेकिन वो केस हार गया मैं, अब यीशु मसीह का क्या फायदा, छोड़ो यीशु मसीह को। तो ये लोग क्या होते हैं, अपने मन में यीशु मसीह को मार देते हैं कि अब नहीं, कि यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है। इसलिए नहीं चलना क्योंकि वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाते। यीशु मसीह कौन है उसको वो लोग समझ नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता था कि बस यीशु मसीह से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब होते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं, जब भी आप यीशु मसीह से बात करेंगे, जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल आपको कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कहेगी। कभी कभी हम वो परिवर्तन नहीं लाना चाहते क्योंकि उस पाप में हम धंसे पड़े हैं और वो पाप हमें खुश करता है। तो हम अपने अपने उस पाप को मारने का बदले हम यीशु मसीह को ही मार देते हैं, है ना? जैसे ये फरीसी थे, उनके सामने यीशु मसीह था, अब उन्होंने बोला या तो यीशु मसीह रहेंगे या हम रहेंगे, हम दोनों में से एक ही रहेगा। तो उन्हें यीशु मसीह को मार डालना चाहा। तो हम भी अपने जीवन में यीशु मसीह को कैसे मारते हैं? हम यीशु मसीह को तो हम मान नहीं सकते, लेकिन हम ही यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जानबूझ के अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह ये काम मुझसे नहीं होगा, और अपना जीवन हम लोग जीने लगते हैं, ठीक है? फिर दूसरे तरीके का जो व्यक्ति होता है, जो आलोचक, हमेशा आलोचना करता रहता है क्योंकि वो परमेश्वर के स्थान पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आता। उसको यही लगेगा, अरे यार आपके चर्च में तो बहुत गर्मी है, आपके चर्च में तो क्या है, बैठने का कुर्सी अच्छी नहीं है, आवाज ही नहीं सुनाई देती, मच्छर बहुत है, गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत है। बस आलोचना करना है उन लोगों को, है ना? परमेश्वर के पीछे चलना नहीं है, बस आलोचना करना है ना? जैसे ये लोग थे, आलोचक थे, क्योंकि ये यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। उन्होंने ये नहीं बोला अरे वाह, जो मरियम है इसने सबसे अच्छा दे दिया, मैं भी अपने घर में जाता हूं, देखता हूं मैं क्या यीशु मसीह को दे सकूं। ये बात नहीं आएगी उनके दिमाग में कि मैं कुछ सीखूं उससे। ये आएगा कि ऐसे इसने ये कर दिया, क्यों किया, ऐसा क्यों किया इसने, इस पैसे का तो और अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, ऐसा क्यों कर दिया इसने। फिर जो चौथा इंसान था, तो जो यहूदा इस्करियोट था, इस्करियोटी, यहूदा इस्करियोटी, उसका क्या था कि यीशु मसीह किस तरीके से मैं फायदा उठा सके। तो हमारे जो चर्चेस हैं, जब कोई एग्जाम नजदीक आता है, जब IAS या IPS का एग्जाम नजदीक आता है, आप देखेंगे लोग भरे पड़े हैं, सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, प्रार्थना चल रही है कि मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो ना। जब कॉलेज एडमिशन का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो संडे स्कूल में नहीं दिखते, लेकिन उनको बस चर्च से लेटर चाहिए होता है कि हम जिस चर्च के हैं, ताकि उनका एडमिशन हो सके अच्छे कॉलेजेस में, मेडिकल या इंजीनियरिंग में। वो क्या करते हैं, केवल यीशु मसीह से फायदा उठाना चाहते हैं, चर्च का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं होता, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, बस फायदा उठाना चाहते हैं। और मैं बताऊं, जो लोग यीशु मसीह का फायदा उठाते हैं उनका क्या होता है, आपको पता है यहूदा के साथ क्या हुआ? उसको किसी ने नहीं बोला कि भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना, बाइबल में नहीं लिखा। यीशु मसीह ने भी उसको नहीं बोला ये ऐसा मत करो, गलत है। वो जानता था उसने गलत किया है, और वो अपने आप को वो देख नहीं पाया, फिर उसने अपने आप को ही मार डाला।
किसी यीशु मसीह का फायदा उठाया उसने। परमेश्वर का फायदा जो उठाएगा आप उसके साथ आप जी नहीं पाओगे। पहले तो आपको लगेगा हाँ हाँ मैंने मैंने फायदा उठा लिया, मैंने चर्च को बेवकूफ बना लिया, इतना पैसा ऐंठ लिया, ये कर लिया। लेकिन एक समय आएगा कि आप उस सोच के साथ आप जी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते। जो कर लिया वो कर लिया, जो हो गया वो हो गया। फिर उसके साथ आप जी नहीं पाओगे, तो आप अपने आप को ही मार डालोगे, जैसे यहां पर इसने किया था। और जो तीसरे व्यक्ति जो होते हैं, वो जो मरियम जो थी, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरा सबसे अच्छी चीज मुझे यीशु मसीह को देनी है। यीशु मसीह अभी हमारे बीच में है, कल परसों 2 दिन के बाद हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो जितनी सेवा मैं कर सकूं उतनी सेवा मैं कर लेती हूं। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बस यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह की सेवा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर क्या देखते हैं हम क्या करते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बारे में? उसे क्यों तंग करते हो, छोड़ो इसे, उसने तो मेरे लिए यह मनोहर काम किया है। तो सबसे मनोहर काम इसने किया था, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम उन्हें जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वो किया जो वो कर सकती थी। वो स्त्री थी, उस समय वो सबके सामने खड़े होकर लेक्चर नहीं दे सकती थी। वहां पर लोग उसको बिठा देते, स्त्री का काम ये नहीं है, बैठो चुपचाप, है ना। और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी इसके बारे में। तो जो कर सकती थी सबके सामने उसने बता दिया कि यीशु मसीह जो है मरने वाले हैं, इस पर ध्यान दो, यीशु मसीह मरने वाले हैं। तो मैं इनके ऊपर इत्र अभी से छिड़क रही हूं, ताकि सबको पता चले कि जो होने वाला है वही। तो उसने अपना सबसे कीमती चीज यीशु मसीह को दे दिया। हमारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? हमारे लिए सबसे कीमती चीज है हमारा जीवन, हमारा जीवन। और वो यीशु मसीह चाहता है कि वो हम उसको दे देंगे पूरी तरीके से। जब हम अपना जीवन उसको देंगे, यीशु मसीह के लिए जिएंगे, तब देखो वो आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, है ना। वो कहां से कहां हमें लेके जाएगा। लेकिन आवश्यकता है पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना यीशु मसीह के सामने। सबसे सबसे जो कीमती चीज है वो आपका जीवन है, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। क्योंकि जैसे उस समय यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, वैसे ही ये जो जीवन है हमेशा का जीवन नहीं है, है ना। कभी भी किसी की मौत हो सकती है, कभी भी पानी आ सकता है, कभी भी हम डूब सकते हैं, बाढ़ हो सकती है ना, कभी भी हो सकता है। तो तब हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे। तब हम यीशु मसीह, हम कुछ भी करें, जब हमारी मौत हो जाएगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, एक दृष्टांत दिया था कि एक लाजर था और एक अमीर इंसान था। अमीर इंसान ने लाजर की कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन मरने के बाद जब 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 अमीर इंसान था, वो कह रहा था कि मुझे अपने भाइयों को तो बताने दो कि ऐसा होता है। अब चांस गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज का दिन, अभी का दिन, ये मौका है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। कल आप चल सको ना चल सको, कल चल सको ना चल सको, कल एक्सीडेंट हो जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए, आप पागल हो जाए, आप पैरालाइज हो जाए, कौन किसको क्या पता। लेकिन आज जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। एक कोई महिला है जो संडे स्कूल, हमारे चर्च में एक संडे स्कूल है, लेकिन कोई टीचर्स नहीं है। बात करते हैं, नहीं नहीं अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं जो वो पढ़ लिख जाएंगे, अभी बहुत काम है मेरा घर में, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती। ठीक है ना, सबका यही बहाना होता है। फिर एक समय आएगा
एक समय आएगा कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना, शादीशुदा हो जाएंगे, अब वो खाली है, अब वो रिटायर है, अब नौकरी नहीं है, अब वो बोलेगी कि अब मैं फ्री हूं हादी साहब, अब मैं संडे स्कूल में आ सकती हूं। फिर हम क्या बोलेंगे? हमें बुढ़े लोग नहीं चाहिए संडे स्कूल में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें जवान लोग चाहिए, है ना। तो वो मौका गया, पूछा गया था उससे, ना कर दिया। अब जब वो तैयार है, तब है ही नहीं कोई काम के लिए, समय ही वो ही नहीं। और जब 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 जरूरत थी तब आप नहीं आए, अब जरूरत नहीं है, अब आके क्या करोगे? हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के लिए कभी भी मैं आ जाऊंगा यार, अभी थोड़ा मैं काम कर लूं। नहीं, जब आप आओगे तो आपकी जरूरत नहीं होगी, आपकी जरूरत नहीं होगी। मेरे पिताजी उसमें थे, ये फीबा रेडियो में थे। एक सज्जन आए उनके पास, काफी वृद्ध थे। बोला कि यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है, और मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, और मैं यीशु मसीह की सेवकाई करना चाहता हूं। तो आपके संस्थान में कोई जगह है जहां पर मैं काम कर सकता हूं? तो मेरे पिताजी ने उनसे बोला, आप इससे पहले क्या करते थे? बोले, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, कोई सरकारी दफ्तर था, मैं अभी पिछले महीने रिटायर हुआ हूँ। मतलब रिटायर हो गए, अब कुछ काम नहीं है, अब आप आ गए यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। बोला कि मेरे पास ऐसे लोगों के लिए कुछ काम नहीं है, आप जाइए वापस। उनके लिए काम है जो अपना सब कुछ देना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए। ये नहीं कि इंतजार कराओ यीशु मसीह को, क्योंकि वो समय नहीं आने वाला है। तो आज हम क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए? ये प्रश्न है हमारे बीच में। जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा सबसे कि मरियम जो कर सकती थी उसने कर दिया, इससे बढ़कर वो नहीं कर सकती थी, जो वो उत्तम कर सकती थी वो उसने कर दिया। तो हमारे जीवन में क्या हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं वो हम सबको पता है, और वो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत कम है कि हमारा जीवन कम है। जितना हम यीशु मसीह को ले लें, अपना लें, वो समय बहुत कम है। तो इस समय का पूरा फायदा उठाएं, पूरा मौका उठाएं, और यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन के सुने जाने पर प्रभु जी। और फिर हमारी यही विनती है कि हमारा जो विश्वास है बिल्कुल मरियम के समान हो प्रभु जी, उन फरीसियों के समान ना हो, यहूदा के समान ना हो प्रभु जी, जो केवल आपसे फायदा उठाना चाह रहे प्रभु जी, लेकिन मरियम के समान हो प्रभु जी, जो अपना सब कुछ यीशु मसीह को देना चाहती थी प्रभु जी। हम भी अपना सब कुछ आपको दे दें प्रभु जी, क्योंकि यही जीवन है, और यही जीवन देने के लिए आप हमारे बीच में आए थे प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन।